पाकिस्तान ने अफगान तर्जमान ने गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने दो टोक पैगाम दिया कि इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तालिबान के तर्जमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। एजाज मल्लाह नामी मशहरे को गिरफ्तार करके मज़मूम मकासद के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ममलिकत दाखिला ने भारत के झूठे बयानी को बेनकाब कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय हुकूमत मुसलसल झूठी खबरें फैला रही है। तलाल चौधरी ने अज़्म ज़ाहिर किया कि हर जगह मुकाबला करेंगे और दुश्मन को बेनकाब करेंगे। और सीरीज के तीसरे और फैसलाकुन मैच में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 140 रन का हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3, उस्मान तारिक और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, connectivity to Gilgit-Baltistan. Our collective task is to ensure that these opportunities reach every valley, village, creating shared prosperity for all. कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के डोगरा राज से आज़ादी के जश्न की तकरीब से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मजालिम का शिकार है। भारत में कश्मीरियों की नस्ल कुशी इंतहा को पहुंच चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1947 में जिहाद करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। आपकी बहादुरी को तारीख कभी नहीं भुला सकती। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी। डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फ़ज़ाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब सदर जरदारी की शिरकत। गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और कमांडर टीम कोर ने सदर ममलिकत का खैर मकदम किया। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीखी फैसला किया। ये दिन इस अजीम कुर्बानी, आज़म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है। महंगाई में मजीद इजाफा। वफाकी इदारा बराए शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में इंकशाफ। मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। प्याज, अंडे, मुर्गी, लहसुन, आटा, घी, दही, दूध सब महंगा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई सालाना शरह 5.5% रिकॉर्ड। मुल्क एक, जुर्म एक, लेकिन सजाएं मुख्तलिफ। ये है पाकिस्तान। कराची में अवाम पर भारी जुर्माने। लाहौर के अवाम सुकून से जिंदगी गुजारें। कराची में ई चालान 5000 का, लेकिन लाहौर में होता है 200 रुपए जुर्माना। कराची में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए जुर्माना। लाहौर में ऐसा किया तो सिर्फ 500 रुपए भरने पड़ते हैं। कराची वाले सख्त परेशान, कहते हैं कि तनख्वाह अगर 50,000 है तो 2 चालान पर पूरी सैलरी ही जाएगी। कराची वालों पर इतनी सख्ती, लाहौर वालों पर इतनी नरमी, क्या ये खुला तजाद नहीं? तो एक चालान पे 5-6 हज़ार रुपये रखा है। चलो 500-600 तक बंदा लगे, समझ भी आता है। लाहौर में तो चलो समझ आ रहा है 300-400, और यहाँ पर 5,000 रुपये स्टार्टिंग फर्स्ट चालान। लाहौर वालों से सीखे, पंजाब वालों से। कराची की इस इंतजामी से कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? 20,000 तनख्वाह है, 4 चालान हो गया, कहाँ से भरेगा वो? कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने इंतहाई ज्यादा और गैर मुनसिफाना है। ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। शहरी जौहर अब्बास की दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 200 रुपए और कराची में जुर्माना 5,000 रुपए है। फरीक़ैन को हिदायत की जाए कि वो अदालत को इन जुर्मानों के मुनसिफाना होने के बारे में मुतमईन करें। आयद जुर्मानों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। रवां साल टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में 17% इजाफा। FBR के मुताबिक 31 अक्टूबर तक 59 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 50 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए।